BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. हेलो, आदाब, सत श्री अकाल लिसनर्स। आप सुन रहे हैं BSSS रिदम पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी आरजे स्वर्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट का हमेशा मकसद होता है किसी नए व्यक्तित्व, किसी नई कहानी को खोजकर आप सभी के सामने लाना, जिससे हम हमेशा कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नया जान पाएँ। और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिनसे हम नहीं बल्कि हमारे पूरे भोपाल को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जो कि फाउंडर हैं भोपाल सिटी इन्फो के, और इनका नाम है रतन सिंह। हेलो सर। हेलो शर्ना, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप कैसे हैं और कैसा लग रहा है आपको BSSS रिदम में आकर? पहले तो बहुत प्यारा आप लोगों ने बनाया हुआ है और इतने प्यार से आपने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है मेरे को कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे लिए। तो भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का 4 से 5 लोगों का ग्रुप है जो हम उसको मैनेज करते हैं। और सबसे प्यारी बात उसमें ये है कि हमने उसमें किसी को भी फाउंडर का एक ओहदा नहीं दिया है। हम सब एक टीम के जैसे काम करते हैं। वहाँ पे सब डायरेक्टर हैं, वहाँ पे सब मैनेजर हैं। और हमारा मानना ऐसा है कि एक बुक आई थी रॉबिन शर्मा की, द लीडर विदाउट टाइटल। तो वहाँ पे सब एक लीडर हैं, वो भी बिना किसी टाइटल के। तो ये भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा इंट्रो है। हम इस इंट्रो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और हम जानते हैं रतन सर से उनकी पूरी एंटायर जर्नी की, कैसे ये आइडिया आया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट एक ऐसे ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद आपने फेसबुक से शुरू किया था। तो किस तरह की जर्नी रही, किस तरह का आइडिया आया, एंड हाउ यू लैंड ऑन टू द इंस्टाग्राम एंड? तो बेसिकली मेरा एजुकेशंस काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में हुआ। तो एक बार मैं एक मध्य प्रदेश की बहुत छोटी सी जगह है भालूमाड़ा, कोतमा उसका नाम है। वहाँ पे भालू बहुत होते थे तो उसका नाम ही लोगों ने भालूमाड़ा रख दिया था। तो वहाँ से निकले, फिर स्कूल्स यहाँ पे भोपाल में KV स्कूल्स में आए। फिर वहाँ पे मेरा मिलना हुआ रजनीश सर से। तो 2009 में वो एक पेज स्टार्ट कर रहे थे, भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन पोर्टल। तो हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती थी, वो प्रॉब्लम्स ये होती थी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिलती नहीं थी। और न्यूज़पेपर एक एज होती है जब हम पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती हमें पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, और जितने भी लिंक्स होंगे हमारे सीनियर्स के, हमारे पेरेंट्स के, वो हमारी उसमें हेल्प करेंगे। तो ऐसे उसकी शुरुआत हुई। और फिर 2017 में हमने क्या किया कि इंस्टाग्राम आया। इंस्टाग्राम पे हमने देखा कि फ़ोटोज़ जाती हैं और उसमें बहुत कम बातों पे आप अपनी बातों को रख सकते हो। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि हर पिक्चर एक कहानी कहती है, तो हमने ट्राई किया कि भोपाल के डिफरेंट प्लेसेस को हम कैप्चर करें और उनको अपनी फ़ोटोज़ से दिखाएं कि भोपाल कैसा दिखता है। और फिर लोगों को, जो बाहर लोग रहते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भोपाल बहुत खूबसूरत है, और उससे खूबसूरत मुझे नहीं लगता कि अभी इंडिया में कोई दूसरी सिटी है। चलिए, आप शुरुआत में भोपाल को प्रमोट कर रहे थे और फिर धीरे धीरे भोपाल में काफ़ी सारे इवेंट्स आने लगे। एंड हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया ऑफ प्रमोटिंग द इवेंट्स आउट देयर? तो इवेंट्स के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बहुत स्पेसिफिक हैं उस चीज़ के लिए। मतलब किसी भी चीज़ को प्रमोट करने से पहले हम उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। हम 10 से 12 दिन उसको समझते हैं कि क्या है, कैसा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे थ्रू अगर कोई जा रहा है या कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसको कहीं से भी फीडबैक ख़राब मिले, क्योंकि उसका टाइम भी बर्बाद नहीं होना चाहिए और इवेंट्स भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम ये पहले अपनी टीम के साथ देखते हैं कि क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मतलब ये थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल है, बट एक सच है जिसको आपको समझना होगा कि किसी को अपना बनाए रखना है तो उससे मतलब बनाए रखो। तो अगर मैं किसी को इवेंट में भेज रहा हूँ और अगर उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो उस इवेंट में जाएगा। तो ये रीज़न है कि हमने ये जो जिस इवेंट के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ, भोपाल होली फेस्टिवल 2024, तो यही रीज़न है कि हम उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमने सबके लिए कुछ ना कुछ डाला है। मतलब हम चाह रहे हैं कि एक गैप ख़त्म हो। एक वर्ड मुझे उससे नफ़रत है जो हम बोलते हैं जेनजी। क्या होता है जेनजी? शायद ये जेनजी वर्ड आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि जो उस एज के लोग हैं उन्होंने ही ये वर्ड निकाल दिया अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए, लेकिन वो वर्ड उठ गया।
तो वो एक गैप ख़त्म करना है कि जो जेंजी जिनको आप कह रहे हैं वो भी उस होली फेस्टिवल में अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, अपनी बहन के साथ आएंगे, अपने भाई के साथ आएंगे, अपने दोस्तों के साथ आएंगे। इसलिए हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे कलेक्टिव अप्रोच में कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अभी अपने इवेंट के बारे में बता रहे थे, तो क्या कुछ खास होने वाला और क्या हाइलाइट्स हैं इसके, किस तरीके से आप इस इवेंट को अलग करने वाले हैं? क्योंकि होली भी हर साल आती है और भोपाल में होली भी हर साल उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो आपने बोला आप इसे 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसे एलैबोरेट करिए। जी, तो हमारा मानना ऐसा है कि भोपाल में इतने सालों से जुड़े हुए हैं तो सारे लोग मतलब हम भोपाल को ये समझते हैं कि घर है हमारा। बिल्कुल। तो अपने घर में ऐसा हुआ है कि आप कह सकते हो कि मम्मी ने भेजा है कि बेटा गुजिया ले आओ और गुलाल ले आओ। तो हमारा ऐसा है कि गुजिया गुलाल हमने रख लिया है। अब आप नहीं आओगे और गुजिया खराब होगी तो मम्मी डांटेंगे। बात तो सही तो अब वो उनके ऊपर है कि उनको मेरे को डांट खिलवाना है या फिर गुजिया खाने आना है। तो इसमें जो हमने रखी हैं चीज़ें, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता दूँ। जो मेन हाईलाइट है इसका वो है गुजिया। क्योंकि बचपन में क्या होता था, दोस्त रहते थे, गुजिया बहुत अच्छी बनती थी घर पे, तो वो बोलते थे कि यार ले आ, तो मैं चोरी करके गुजिया जेब में डाल के लेके जाता था उनके लिए, वो खाते थे। तो उसका हाईलाइट ही हमने गुजिया रखा है। और उसके बाद हमने मेरे कुछ काफ़ी दोस्त हैं जिनको कविताएं पसंद है, किस्से पसंद हैं, स्टोरी टेलिंग पसंद है। तो हम होली में जब जाते हैं तो उस दिन तो होली कर रहे होते हैं, डीजे पार्टी चल रही है, डांस कर रहे हैं, लेकिन साल भर ना फिर उस होली की कहानी चलती है। तो जब उस होली की कहानियाँ साल भर चल रही हैं तो क्यों नहीं उस होली में एक सेक्शन डाला जाए लिटरेचर का, कि वहाँ पे कुछ कहानियाँ बनाओ, तो देखो, तो किसी से मिलो, तो स्टोरी तो बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे किस्सा गोई टाइप की कहानियाँ सुनाई जाए, कि जब 3 बजे थक जाएंगे सब लोग डांस करके तो उन्हें बातें चाहिए। वो बातें होंगी कि क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, तब होली ऐसी होती थी, इस बार ऐसी हुई है। तो वो एक कनेक्शन क्रिएट होगा। उसके बाद हमने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस लिटरेचर को उठाने के लिए, उसमें एक सेक्शन रहेगा जहाँ पे हम बुक्स कवर रहेंगी। उसमें बुक्स का राइटर का नाम नहीं रहेगा, बुक्स के कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, बुक्स पूरी पैक रहेगी। और उस सेक्शन का नाम होगा ब्लाइंड डेट विद बुक्स, कि आप कोई भी एक बुक उठाइए, उसमें थोड़ी सी उसकी जानकारी है, आप पढ़िए। क्योंकि मुझे लगता है कि हर बुक बहुत खूबसूरती और मेहनत से लिखी जाती है, तो सारी बुक्स अच्छी हैं मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर अ रीडर एंड इफ़ यू आर सिंगल, इट्स ऑल योर्स। तो वहाँ पे आप इंजॉय करेंगे काफ़ी। और बहुत सारे सेक्शंस जैसे ये हो गया। उसके बाद है कि एक जो बहुत मैंने पॉइंट जो देखा, मुझे जो लगता है, मैं एक दिन अपने फ़ोन की गैलरी में जा रहा था, मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा कि यार एक फैमिली फ़ोटो शो करो। अब हम लोग क्या है कि कभी बाहर रह रहे हैं, कभी कहीं, तो वो मौके ही नहीं मिल पाते। कभी हम दिवाली पे घर नहीं जा पाते हैं, कभी होली पे घर नहीं जा पाते हैं, जॉब है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही, तो वो फ़ोटो है ही नहीं। तो हमने क्या किया, इस होली में एक सेक्शन बनाया कि जो भी अपनी फैमिली के साथ आ रहा है उनको हम प्रॉपर एक सेक्शन रहेगा जहाँ पे उनका फ़ोटो खिंचवाना कंपलसरी है। अगर वो वहाँ पे फैमिली के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे तो 200 रुपये का फ़ाइन भी रखा जाएगा, जिसको कहा जाएगा जुर्माना और चालान। तो ये हमने रखा है क्योंकि हमें चाहिए, हमें दिखाना है, क्योंकि ये मेरी फैमिली जैसी रहेगी। तो मुझे पूरी फैमिली को दिखाना है कि हाँ, ये लोग आए थे, ऐसे आए थे, इनको मैं चाचा बोलता हूँ, इनको दादा बोलता हूँ, ये मेरे बड़े भैया। तो हम होली कोई कमर्शियल वे में जाके नहीं करेंगे, बस एक थोड़ी सी कहानी बना रहे हैं हम, कि जो चले तो काफ़ी सालों तक चले। बिग पिक्चर। या इट्स अ बिग पिक्चर, इट्स अ मूवी एक्चुअली, पूरा ड्रामा रहेगा इसमें। तो इवेंट के अगर हम और ज़्यादा आगे जाते हैं, तो कोई भी इवेंट होता है और कोई भी पब्लिक इवेंट होता है तो उसमें सिक्योरिटी का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हाल फिलहाल घटती ही रहती हैं। तो उसका हम किस तरीके से तोड़ निकाला है, एज इट इज़ अ बिग एंड मेगा पिक्चर? जी, तो हमने उस चीज़ों का ऐसे निकाला है कि वो सारी ज़रूरी, कहते हैं ना कि घर में भी हमारे एक बच्चा होता है जो लड़ाई करके आता है स्कूल्स में, कॉलेज में, और फिर पेरेंट्स को जाना पड़ता है कि क्यों लड़ाई की। तो वो चीज़ें होंगी, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ना हो उसके लिए हमने ये किया है कि हमने सबसे पहले जो सारी इवेंट्स में जो काम बाद में होता है, हमने सबसे पहले वो काम किया। हमने भोपाल की सबसे बड़ी बाउंसर्स कंपनी, BBT बाउंसर कंपनी है जो, वो बुक की है। और मैक्सिमम 10 बाउंसर्स आते हैं जो एक इवेंट में लगते हैं, बड़े से बड़े इवेंट में, पर हमने 30 बाउंसर्स को बुलाया है और वो हमें सिक्योरिटी देंगे। और वो मतलब एज अ बाउंसर नहीं आ रहे हैं, वो एज अ बड़े भाई के ओहदे से आ रहे हैं कि हमारे छोटे भाई कोई गलती ना करें,
हमारी छोटी बहनें कोई गलती ना करें, और अगर हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा उनको कहीं ले जाना है तो वो उनको भी लेके जाएं, तो वो भी एज अ फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो वो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया है, तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहेगा। और गाड़ियों के लिए हमने एक जगह रखी वहाँ पे जहाँ पे आप 2500 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि गाड़ी कहाँ लगानी है, और हम तो आधे हम BHEL वाले हैं, आधे हम ये हैं, तो हम जो गाड़ी खरीदते हैं हमारी वैगन आर में भी स्क्रैच आता है ना, तो वो दिल पे आता है, तो वो नहीं लगने देंगे हम, ये हमारा प्रॉमिस है। तो हमने जाना कि इवेंट हो रहा है, लेकिन रतन सर इवेंट हो कहाँ रहा है? ये इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आपका लैंडमार्क सेलिब्रेशन बैरागढ़ रोड पे लाल घाटी के पास ये लोकेशन है। और जो इनके ऑर्गेनाइज़र हैं वो नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी एसोसिएट और वन मिशन डॉग्स, ये इनके ऑर्गेनाइज़र हैं। और वन मिशन डॉग का जो मेन पर्पस है वो पर्पस ये है कि भोपाल में जितने भी डॉग्स हैं जो जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उनको सर्दियों में कपड़े देना और उनके फूड की पूरी सारा चीज़ें की व्यवस्थाएं करना, ये वो देखते हैं। अभी बहुत छोटे पैमाने पे देख रहे हैं पर काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हैं। और ये इवेंट इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे रखा है कि एक लोकेशन है जहाँ पे वो आ सकते हैं। और लैंडमार्क सेलिब्रेशन गार्डन बहुत बड़ा है जहाँ पे ईजिली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जब हम इंटरनेट पे आते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, और ये प्रॉब्लम ये है कि फेक न्यूज़ बहुत पाइल्ड अप हुई है। अभी अगर हम कल की ही बात करें तो मशहूर टीवी एक्टर राज आनंद के बारे में जो न्यूज़ आई है और बबीता जी से रिलेटेड, तो इस तरह की फेक न्यूज़ से, क्योंकि आप भोपाल की इन्फॉर्मेशन भोपाल को प्रोवाइड करते हैं, तो किस तरीके से आप सोर्स करते हैं, किस तरीके से उसे रीचेक किया जाता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सिंगल हैंडेडली डन, बट किस तरीके से आप करते हैं इन चीज़ों को और सोर्स क्या है? जी, तो उसको चलाने के लिए जो हमारी टीम है, तो डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास एक पर्सन है जो डिज़ाइनिंग में ये देखते हैं कि कॉपीराइट तो नहीं है। हिज नेम इज़ अरिजीत मालविया, और वो NID अहमदाबाद पास आउट है एंड ही इज़ अ प्रोफेसर नाउ इन NID एज वेल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। एंड जो फेक न्यूज़ की रिसोर्सेज की बात है, तो बाई प्रोफेशन आई एम एन IT सर्विस मैनेजर एंड आई एम वर्किंग इन IT फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years। सो फेक न्यूज़ हमारे लिए ट्रेस करना बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम 2 मिनट में ट्रेस कर लेते हैं। उसके भोपाल इन्फो पे आप देखोगे कि हमारे 12,000 फॉलोअर हैं पिछले 9-10 साल से। वो रीज़न यही है कि हम उन न्यूज़ को प्रमोट ही नहीं करते जिसमें कुछ भी है नहीं। दिस इज़ द रीज़न। तो वो सारी टीम हमारी है, और हमारी टीम में एक आयुष, बबीता जो सामने बैठे हैं अभी यहाँ पे वो हैं जिनका भोपाल में लिंक काफ़ी अच्छा है, लोगों से काफ़ी जुड़ाव है। लोगों किसी की कोई हेल्प करनी है, किसी को ब्लड चाहिए, कोविड में मतलब जितने भी लोगों की हेल्प वो कर सकते थे उन्होंने की। तो वैसे हम जुड़े हुए हैं। तो लोग एक तो ये भी सोचते हैं कि यार गलत नहीं करना है, इनको गलत न्यूज़ नहीं देनी है, क्योंकि वो चीज़ें पता चल जाएगी। और भोपाल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि बहुत प्यारा और छोटा सा शहर है और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कम है, तो हमें भी यही अच्छा लगता है। फिर बहुत ज़रूरी है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस को कम करना, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरीके से जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे नए पेजेस हैं और आप तो बहुत वक्त से इस जगह पर हैं, तो कितना ज़रूरी है और क्या आप आगे बताएंगे कि उन लोगों को किस तरीके से वर्क करना चाहिए फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए? क्या हम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं? एंड उसी के साथ साथ आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस तक आप कैसे ये टारगेट करते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है और इस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? इसके लिए एक मतलब काफ़ी मैंने इस पे सोचा था, और मेरे एक सीनियर से उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब तक फेक न्यूज़ नहीं होंगी तब तक जेन्युइन न्यूज़ होता ही नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो फेक देयर इज़ नो जेन्युइन। फेक न्यूज़ आएंगी, चीज़ें आएंगी, सब कुछ आएगा। उस टाइम पे आप सिर्फ लोगों को इतना कह सकते हो कि आप एक ब्रिज पर खड़े हो, ब्रिज के दूसरी तरफ गार्डन है और ब्रिज की पहली तरफ गटर है। अब डिपेंड ये करता है कि उस पर्सन को गटर देखना है या गार्डन। इसका मतलब ये नहीं है कि गटर ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गार्डन की साइड जाऊँगा, क्योंकि गटर के लिए चीज़ें अपने आप होती जाएंगी जब गार्डन का विस्तार होता जाएगा। तो इस बात से शायद मैं इसको यहीं पे बोलना चाहूँगा कि शायद इस बात से उनको समझ में आए कि हमें फेक न्यूज़ क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक गार्डन है, वहाँ तक गटर को नहीं पहुँचाना है। तो बस यही मेरा उनको भी सजेशंस रहता है हमेशा, जितने भी नए लोग रहते हैं, कि
सबको सबकी जगह पे रहने देंगे और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो वो उसको समझते हैं और उन लोग भी ट्राई करते हैं कि हम ऐसा कुछ करें। तो और अभी हमारे यहाँ पे सबसे प्यारी बात है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए पेजेस हैं, वो सारे जेन्युइन रिसोर्सेज दे रहे हैं, क्योंकि होली फेस्टिवल्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत से अच्छे भी हो रहे हैं, बहुत सारे पहले से भी होते आए हैं। हम भी कई होली फेस्टिवल्स में जाएंगे क्योंकि वो भी हमारे साथ वाले ही कोई ना कोई करा रहे हैं और वो भी वहाँ पे आएंगे। तो इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मुझे लगती है कि वो काफ़ी जेन्युइन मिल जाती है भोपाल में, ये तो है। तो आज हमारे साथ थे रतन सिंह और इनसे हमने जाना कि भोपाल में होने वाला है एक धमाकेदार होली इवेंट, एक मेगा होली इवेंट जो कि एक बिग पिक्चर की तरह बहुत ड्रामेटिक भी होने वाला है और बहुत कुछ समेटे हुए भी है। अगर आप लिटरेचर से प्यार करते हैं तो आप लिटरेचर के लिए जाइए, आपको अगर शांति पसंद है होली के बाद वाली आप उसके लिए जाइए। जैसे कि सर ने बताया कि गुजिया खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम है, डीजे है, डिस्को है, शांति भी है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन इवेंट जिसे भोपाल को तो एटलीस्ट मिस नहीं करना चाहिए यहाँ रहते हुए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं एक इजाज़त और मिलते हैं अगले बार किसी नई शख्सियत, किसी नए किस्से, किसी नए इवेंट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए BSS Rhythm पॉडकास्ट। थैंक यू। BSS Rhythm.